जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10वें चैप्टर के एमसीक्यूज़ के साथ हम हाजिर हैं। और 10वें चैप्टर के एमसीक्यूज़ जो हैं वो जैसा कि आपको पता है कि एमसीक्यूज़ इनर भी बहुत से आते हैं और एक्सरसाइज वाले भी, और 10वें चैप्टर की एक्सरसाइज में कोई भी एमसीक्यूज़ मौजूद नहीं है। तो इसलिए हमें इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो इनर ही याद करने पड़ेंगे। तो आज जो मैं आपको एमसीक्यूज़ बता रहा हूँ सिर्फ यही पेपर में आप तैयार करके चले जाएं, इसी में से पेपर आएगा। लेकिन उससे पहले आप अपने दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। चलें काम शुरू करते हैं। ये जो मैंने ग्रीन कलर से किया हुआ है हाईलाइट, ये इसका मतलब ये है कि पेपर में कितनी दफ़ा एमसीक्यूज़ आ चुका हुआ है। ठीक है। द सिंबल ऑफ द लाइन सेगमेंट। सिंबल ऑफ द लाइन सेगमेंट के लिए सबसे पहले तो मैं आपको क्या कहते हैं ये बात बता दूं कि लाइन सेगमेंट होता क्या है। लाइन सेगमेंट ये एक सीधी लाइन है, इसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। और अगर इसके दोनों तरफ एरो का निशान आ जाए तो ये होती है लाइन, और अगर इसके एक तरफ एरो का निशान आ जाए तो इसे कहते हैं रे। अब इससे मुतल्लिक एमसीक्यूज़ आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं कि एक लाइन सेगमेंट के कितने एंडिंग पॉइंट्स हैं। तो इसके देखें, एक ये एंडिंग पॉइंट है और एक ये एंडिंग पॉइंट है, इसके दो एंडिंग पॉइंट है। चूँकि ये रे है, रे के कितने एंडिंग पॉइंट है, इसका एक एंडिंग पॉइंट है। और ये लाइन है और लाइन के कितने एंडिंग पॉइंट है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है लाइन का। क्लियर होगी बात। तो इस बात को आपने याद रख लेना है कि जब आपसे पूछा जाएगा तो इससे मुतल्लिक आपसे एमसीक्यूज़ भी पूछे जा सकते हैं। द सिंबल ऑफ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का सिंबल क्या है, सेम जो इनकी शक्ल है वैसे ही इनका सिंबल है। जैसे कि ये सीधी एक लाइन लाइन सेगमेंट का सिंबल है, ये रे का सिंबल है, और ये दोनों तरफ एरो वाला ये सिंबल है किसका, ये सिंबल है आपके पास, ये सिंबल है आपके पास लाइन का। अ लाइन सेगमेंट हैज़ एंडिंग पॉइंट्स। कितने लाइन सेगमेंट चूंकि दोनों तरफ एरो का निशान नहीं होता इसलिए इसके दो एंडिंग पॉइंट्स होंगे। द सिंबल यूज फॉर द एंगल। एंगल के लिए सिंबल्स एंगल की तरह का सिंबल आपने डाल देना, ये एंगल का सिंबल है। ये जो उल्टा टी लिखा हुआ है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको 90 डिग्री का एंगल भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं, इसलिए इस सिंबल का क्या नाम हुआ, परपेंडिकुलर। द सिंबल यूज फॉर द कंकरेंट। ठीक है, ये इक्वल के ऊपर अलीमदा डालनी है, ये आपका सिंबल है किसका, कंकरेंट का। ये 13 दफ़ा एमसीक्यूज में पेपर आ चुका हुआ है, एमसीक्यूज आ चुका हुआ है। 6वां एमसीक्यूज है जी, ये सिंबल कंकरेंट का सिंबल डाला हुआ है तो इसलिए हम इसका ऑप्शन कंकरेंट है, सिंबल वर्डिंग चेंज की है। आगे देखें जी, द सिंबल ऑफ यूज फॉर द कंकरेंसी। कंकरेंट और कंकरेंसी सेम मीनिंग है तो ये भी एमसीक्यू सेम वही वाला है। 8वें एमसीक्यूज पर जा रहे हैं। नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। याद रखें कि ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स 3 एंगल्स होते हैं और ये टोटल मिला लिए जाएं तो 6 बन जाते हैं। तो इसने कहा नंबर ऑफ साइड्स तो 3 है। अगले में पूछ रहा है वो नंबर ऑफ एंगल्स, तो वो कितने हैं, 3। अगले में पूछ रहे टोटल कंपोनेंट, तो 3 एंगल 3 साइड्स तो कितने हो गए, 6। टोटल कंपोनेंट पूछा तो 6 है। अब बारी आ गई 11वें एमसीक्यूज की। राइट एंगल मीन्स, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है। ओके। सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल्स को मेजर करें तो 180 आता है। ठीक है। कंकरेंट ट्रायंगल्स आर, ये एमसीक्यूज और भी चैप्टर्स में मौजूद है। तो कंकरेंट एंगल्स के बारे में मैं आपको बता दूं, कंकरेंट ट्रायंगल्स के बारे में बता दूं आपको कि ये देखने में भी एक जैसी होती हैं और साइज में भी एक जैसी होती हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इक्वल भी आ सकता है, इक्वल साइज एंड शेप, या सेम साइज एंड शेप। ठीक है, दोनों इसमें लफ्ज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और तीसरा लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कंकरेंट साइज एंड कंकरेंट शेप। क्लियर। आगे देखें 14वां एमसीक्यूज। द सिंबल यूज फॉर 1 and 1 क्रॉसपॉन्डिंग। 1 and 1 क्रॉसपॉन्डिंग, इसे क्रॉसपॉन्डेंसी भी कहते हैं। तो उसके लिए ये वाला सिंबल दोनों तरफ एरो का यूज किया जाता है। ये थ्योरम में आपने अक्सर पढ़ा होगा। पहले थ्योरम की पहले स्टेटमेंट जब शुरू होती है तो वहां पर आपने 2 ट्रायंगल्स के अंदर ये वाला सिंबल देखा होगा। अब ये वही एमसीक्यूज है। ये वाला सिंबल कहता है किस लिए इस्तेमाल होता है, कंकरेंस क्रॉसपॉन्डेंसी के लिए इस्तेमाल होता है। हाउ मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉ फ्रॉम थ्रू द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान में कितनी लाइनें ड्रॉ की जा सकती हैं। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये वाला देखें, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इनके दरमियान में सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 लाइन। द सिंबल यूज फॉर लाइन ए बी। ए बी के ऊपर लाइन का सिंबल है तो इसका मतलब है कि ये इसके ऊपर डबल एरो आएगा। क्या आएगा, दोनों तरफ एरो आएगा। इधर सिंगल एरो डाला हुआ है लेकिन आपने डबल एरो डालना है। मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ और ये देखें डबल एरो किधर गया जनाब,
यहाँ से मिलेगा हमें ये डबल एरो, ठीक है। तो ये वाला सिंबल आपने इसके ऊपर डालना है, क्लियर। अच्छा, ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ट्राइंगल की डेफिनेशन भी आप इसे कह सकते हैं, सिंबल यूज फॉर द कोरस्पोंडेंसी बिटवीन द 2 ट्राइंगल एस। ये वाला सिंबल है। दोबारा से एमसीक्यूज आ गया, सिंबल के बारे में पूछ रहा है। आपने देखा है कि 10वें चैप्टर में ज़्यादातर जो एमसीक्यूज आए हैं वो सिंबल से रिलेटेड आए हैं। इफ़ द सम ऑफ द 2 एंगल इज़ 180 देन दे आर कॉल्ड, दो एंगल्स का सम अगर 180 हो तो उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं, और अगर 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ये बात याद रखनी है हमने। इफ़ द वन एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल इज़ 30, अच्छा राइट ट्राइंगल का जिक्र किया है। राइट ट्राइंगल का मतलब है कि 90 डिग्री का एक एंगल मौजूद है, तो दूसरा क्या होगा 30, ओके। द हाइपोटेन्यूज इज, अब देखिए 90 के सामने वाली साइड बड़ी, 30 के सामने वाली साइड छोटी। अब कितनी बड़ी होगी, ये देखिए 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 90 डिग्री आए, तो 3 से, तो इसलिए ट्वाइस इसका आंसर होगा। क्लियर होगी बात। मजेदार एमसीक्यूज था ये। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल, इक्वी एंगुलर मतलब जिसके एंगल इक्वल हों तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, ठीक है। और साइड्स इक्वल का जिक्र करें तब भी इक्विलेटरल, और एंगल इक्वल का जिक्र करें तब भी इक्वल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है सही। अब ये देखें, डैश ट्राइंगल हैज़ ओनली इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स होते हैं किसके होते हैं वो जी, ट्राइंगल्स के, ठीक है, जो कि इक्विलेटरल होती है। आल्टीट्यूड ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर कंकरेंट, टू आल्टीट्यूड्स जो होते हैं वो इक्वल। आइसोसेलेस और आइसोसेलेस का जब भी लफ्ज आएगा, जिक्र आएगा, तो 2 इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि 2 साइड्स इक्वल हो तो ट्राइंगल्स होती हैं। ऐसी ट्राइंगल्स जिनकी 2 साइड्स इक्वल हो तो उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो इसलिए जब भी 2 आल्टीट्यूड 2 मीडियंस का जिक्र आएगा तो आइसोसेलेस के वाले से वो 2 ही आंसर होगा जी। स्टूडेंट अब अगले एमसीक्यूज की तरफ जा रहे हैं हम। एंगल ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल आर कंकरेंट। एंगल्स वही बात है ना, 3 साइड्स इक्वल हैं, कंकरेंट हैं, ठीक है। वो कहता है एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब उसके तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। इक्वल का लफ्ज, कंकरेंट का लफ्ज, सेम का लफ्ज आए, ये सबका मतलब एक जैसे ही है, ठीक है। डैश ट्राइंगल्स आर द सेम साइज एंड शेप, कंकरेंट ट्राइंगल्स आर सेम साइज एंड शेप। सिमिलर ट्राइंगल्स आए तो उसका मतलब है साइज, शेप सेम है, साइज सेम नहीं है, ठीक है। देखने में एक जैसी है लेकिन है एक जैसी नहीं, ठीक है। कंकरेंट का जिक्र है तो उसका मतलब है देखने में भी एक जैसी है और साइज भी उसका एक जैसा है। 30 एमसीक्यूज पे पहुंच गए हम। इफ 2 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर कंकरेंट, 2 एंगल्स का जिक्र किया, कंकरेंट का जिक्र किया, इसका मतलब हुआ देन द साइड ऑपोजिट टू देम आर कंकरेंट, ठीक है। 2 एंगल्स अगर इक्वल हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल, ठीक है। एच एस इक्वल है एच एस पास्चुलेट। ये पास्चुलेशन जो है वो सारी राइट एंगल की है, क्योंकि एच का जिक्र है, इसका मतलब है कि हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस उसी में होता है जिसमें राइट एंगल मौजूद होता है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल मौजूद होता है। अच्छा जी, अ ट्राइंगल कैन हैव ओनली डैश राइट एंगल। हाँ, एक ट्राइंगल में सिर्फ एक ही राइट एंगल हो सकता है, 90 डिग्री का एंगल हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। इन अ ट्राइंगल दे कैन बी राइट एंगल, कितने राइट एंगल हो सकते हैं, एक ही राइट एंगल हो सकता है। वर्डिंग चेंज की मतलब सेम था। अ ट्राइंगल कैन हैव ओनली 1 राइट एंगल, ये भी वर्डिंग चेंज है, ठीक है, मतलब सारा उसका सेम है। 34वां एमसीक्यू 34, 3 पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलाइड इफ दे आर सिचुएटेड ऑन द सेम लाइन। अगर वो एक ही लाइन पर होंगे तो वो एक दूसरे से टकराएंगे, अगर वो एक ही लाइन पर नहीं है तो वो एक दूसरे से कभी भी टकरा नहीं सकते, ठीक है। 2 लाइन्स कैन इंटरसेक्ट एट 1, ठीक है, पॉइंट ओनली। 2 लाइन्स हैं, ये बात समझ लेनी है आपने, 2 लाइन्स हैं, ठीक है, और वो कहता है कि ये एक दूसरे को कितनी दफ़ा इंटरसेक्ट, अगर 2 लाइन्स अगर पैरेलल हैं तो वो कभी भी किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर वो पैरेलल लाइन्स का जिक्र करता है तो उसका आंसर होगा नो पॉइंट, कोई भी पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर 2 लाइन्स हैं तो वो एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, काट सकती हैं, अदरवाइज वो एक दूसरे को काट नहीं सकती, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे नहीं कट कर सकती। 2 लाइन्स कैन बी इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट, सेम था और वर्डिंग चेंज थी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये थोड़ी सी मेरी वीडियो समझ आई होगी। थोड़ा सा मुझे स्पीड में बोलना पड़ रहा है, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना